Welcome to your maths video class. Children, if you are watching the videos regularly, then you must be aware that we are doing unit 10, which is measurement of length. And this chapter, this unit, we have started a few videos back, and we have discussed about what is length, how it was measured earlier, and what is the standard unit of length. Why hand span, cubit or pace are not used as a standard unit of measurement, why we cannot rely on these units of measurement. We cannot use arbitrary unit for measuring the length. All that I explained you during the previous videos. ये सारा मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि क्यों क्यूबिट, क्यों हैंड स्पैन, या क्यों पेस, या कोई भी आर्बिट्रेरी यूनिट हम क्यों नहीं यूज करते हैं फॉर मेजरिंग लेंथ, बिकॉज द रिजल्ट विल वेरी विथ ईच एंड एवरी पर्सन. जब हर कोई अपने हिसाब से अपने हैंड साइज, अपने आर्म्स के साइज के हिसाब से मेजर करेगा तो रिजल्ट तो डिफरेंट आएगा ही. हर पर्सन का रिजल्ट उसके लिए सही होगा, बट इट कैन नॉट बी एक्सेप्टेड. देयर विल बी वेरिएशंस, अलग अलग आंसर्स आएंगे. और हम आर्बिट्रेरी यूनिट या कोई भी ऑब्जेक्ट लेके दूसरे ऑब्जेक्ट को मेजर नहीं कर सकते. अगेन इट इज नॉट पॉसिबल कि सेम ऑब्जेक्ट सबके पास अवेलेबल हो. तो इसके लिए स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट यूज हुआ, एंड दैट इज मीटर. मीटर इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट. वी यूज मीटर फॉर मेजरिंग लेंथ. छोटे ऑब्जेक्ट्स को मेजर करने के लिए वी यूज सेंटीमीटर्स. आपके ग्रेड में यू हैव टू स्टडी ओनली अबाउट मीटर्स एंड सेंटीमीटर्स. अदर यूनिट्स आर नॉट देयर, सो वी विल नॉट डिस्कस दैट. मीटर और सेंटीमीटर के बारे में हमने बात किया था. मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था कि जब हम मेजर करते हैं बड़ी चीज़ों को तो हम मीटर्स को यूज़ करते हैं, और जब छोटे ऑब्जेक्ट्स को मेजर करना है तो वी यूज़ सेंटीमीटर्स. इसमें हमने एडिशन भी देखा, एडिशन ऑफ लेंथ देखा, एंड इन माय प्रीवियस वीडियो आई हैड स्टार्टेड सब्ट्रैक्शन ऑफ लेंथ. लेंथ में किस तरह से हम सब्ट्रैक्शन करते हैं इसका हमने स्टार्ट किया था, एंड टुडे वी विल कंटिन्यू विद द सब्ट्रैक्शन ओनली, सब्ट्रैक्शन ऑफ लेंथ. इसमें लेंथ का सब्ट्रैक्शन पार्ट करेंगे. जो क्वेश्चंस आपके बुक में दिए हुए हैं, फर्स्ट वी विल सॉल्व दैट, and if time permits we will start word problem also, depending on the time. Then subtract I have explained to you that we do subtraction in length in a similar way, the way you generally do subtraction. जिस तरह से आप subtraction normally करते हैं बिल्कुल वैसे ही हम subtraction इधर भी करते हैं. बस आपको ये ध्यान रखना होता है कि जब आप subtract कर रहे हैं तो मीटर में से ही मीटर को subtract करें और सेंटीमीटर से ही सेंटीमीटर को subtract करें. Do not interchange it. सेंटीमीटर में से मीटर को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते और मीटर में से सेंटीमीटर को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते. यूनिट का आपको स्पेशल ध्यान रखना है. यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद द यूनिट. यू हैव टू सब्ट्रैक्ट मीटर फ्रॉम मीटर एंड सेंटीमीटर्स फ्रॉम सेंटीमीटर्स. मैंने इसको एक्सप्लेन करके कुछ क्वेश्चंस भी आपको बताया था. बोरिंग भी इज ऑल्सो डन इन द सेम वे, the way you do normally subtraction, but again you have to take care of the unit का आपको बहुत अच्छे से ख्याल रखना है. चलिए हम अब सब्ट्रैक्शन स्टार्ट करते हैं. स्टैंडर्ड यूनिट आपको मैंने रिवाइज करा दिया. स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज मीटर, एंड फॉर मेजरिंग स्मॉलर यूनिट वी यूज सेंटीमीटर. वन मोर थिंग, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. मतलब 100 सेंटीमीटर से 1 मीटर बनता है. 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर्स होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है. ठीक है, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. नाउ लेट्स स्टार्ट सब्ट्रैक्शन. First one is
598 सेंटीमीटर minus 376 centimeter. As I always tell that whenever you have a single digit, then its place is ones. When we have two digits, then the first digit is ones and the next digit is tens. When you have three digit numbers, then first one is ones, second is tens and third one is 100. Place you always remember. ये जरूरी है, आपको प्लेस हमेशा याद रखते रहना है, आपको ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि जब आप कैरी या बोरोइंग करेंगे तो उस वक्त ये प्लेस बहुत काम आता है. तो आपको हर डिजिट का प्लेस क्लियर होना चाहिए. जैसे यहाँ पर ये वंस है, टेंस है और ये 100 है. हियर दिस इज वंस, this is tens and this is 100. Okay, now we are subtracting. Here both the units are centimeter. ये सेंटीमीटर ही है हमारे पास, हम सेंटीमीटर में से ही सेंटीमीटर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं. ओके, एंड वंस में से वंस, टेंस में से टेंस और 100 में से 100. चलिए, तो 8 minus 6, 8 में से आपको 6 सब्ट्रैक्ट करना है. इट मीन्स यू हैव टू टेक अवे 6 from 8. 8 में से आपको 6 निकाल लेना है. निकाल लीजिए, कीप इट असाइड, हटा दिया आपने. अब 6 नहीं है तो 6 के आगे से गिनेंगे. 6 तो नहीं है, 7, 8, तो वी गॉट 8, मतलब 2. नेक्स्ट इज 9 and 7 you have to subtract from 9. 9 में से आपको 7 ले लेना है. You have to take 7. टेक इट, आप निकाल लीजिए उसको. 7 आपने निकाल लिया. अब 7 इज नॉट विद अस. 1 से लेके 7 हमारे पास नहीं है, तो 7 के आगे से गिनेंगे. 8, 9, अगेन वी गॉट 2. नाउ 5 और उसमें से कितना लेना है हमें? 3. सो टेक 3. अब 3 नहीं है, 3 के आगे से 4, 5, अगेन वी गॉट 2. 222 यूनिट हमारा सेंटीमीटर ही है. सो आंसर इज 222. नाउ एज आई टोल्ड यू कि प्लेसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट. बताया था ना मैंने आपको. अब देखिए यहाँ पे 3 2 आपको दिख रहे हैं, बट ईच 2 हैज डिफरेंट वैल्यू. ये वाला 2 वंस है, ये 2 क्या है? 20 है, इसका वैल्यू 20 है, और इस 2 का वैल्यू 100 है. तो ये वाला 2 100 है, ये वाला 2 20 है, और ये वाला 2 सिर्फ 2 है. 222. 222. गॉट इट? इसलिए मैंने बोला प्लेस बहुत इंपॉर्टेंट है. दोनों की, तीनों की शक्लें सेम है, लेकिन तीनों का वैल्यू अलग है ना. फेस तीनों का सेम है, बट द वैल्यू इज डिफरेंट डिपेंडिंग ऑन द प्लेस ऑन विच दे आर. प्लेस के हिसाब से. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. 376 centimeter. Sorry, it is meter. And you have to subtract 216 meter. Again, I will say, check the place. This is ones, tens, 100. Ones, tens, 100. Unit is meter. Let's subtract now. 6 minus 6. 6 में से आपको पूरा का पूरा 6 ले लेना है. Then what will be left? क्या बचेगा हमारे पास? Nothing. कुछ नहीं बचेगा, मतलब 0. Now you have to take 1 from 7. 7 में से आपको 1 ले लेना है. ले लीजिए 1, हटा दीजिए 1. अब 1 हमारे पास नहीं है, तो हम 2 से गिनेंगे. 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7. कितना हुआ? 6. नाउ यू हैव टू टेक 2 फ्रॉम 3. 3 में से 2 ले लीजिए, हटा दीजिए 2. 2 हट के अब हमारे पास क्या बचा? 1. 2, 3 में से 2 हटा दिया, 2 के आगे से गिनी 3. 3 पे पहुंच गया, मतलब 1. और यूनिट हमारा मीटर ही है. तो
आंसर है हमारा 160। 1 क्या है 100 की प्लेस पर इसलिए 100 है, 6 क्या है 10 की प्लेस पर इसलिए 60 और यहाँ कुछ नहीं तो 160। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 80 मीटर माइनस 40 मीटर। Now again, look at the numbers. Ones, tens. Ones, tens. Place is clear. Now you have to take 4 from 0. 0 में से आपको 4 लेना है, which is not possible. 0 है, कुछ है ही नहीं, तो उसमें से 4 कैसे निकालेंगे? तो what we will do? We will borrow. ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि 0 minus 4 is 4. No, this is wrong. Often children do this mistake. अगर 4 minus 0 है तो 4 है, ठीक है, 4 है आपके पास, उसमें से आपने किसी को कुछ नहीं दिया तो आपके पास 4 के 4 रह जाएंगे। लेकिन ये 0 minus 4 is 4, this is wrong. ये गलती बहुत बार बच्चे करते हैं, मैं बार बार इसको बता रही हूँ। 4 minus 0 is 4, but 0 minus 4 is not 4, क्योंकि आपको क्या करना है, अगर साइड में कोई नंबर है, अगर कोई भी नंबर इसके बगल में है तो वहां से बोरो कर लेना है। अगर कोई नंबर नहीं है तब आप ऐसा लिख सकते हो, ऐसा होगा नहीं। लेकिन जब भी आपको 0 में से कुछ माइनस करना है और तो आप क्या करोगे, जो बगल वाला नंबर है उससे बोरो कर लेना है, आपको ले लेना है, ठीक है। पैसे नहीं होते तो किसी से ले लेते हैं ना, तो वैसे ही किसी से ले लेना है। अभी यहाँ पर 0 है तो 0 विल बोरो नाउ। अब ये 1 है और ये 10 है, ये 8 10 है, तो 8 10 से एक 10 ले लेंगे, 1 10 ले लेंगे, तो यहाँ पर 7 10 रह जाएगा एंड 1 10 वी हैव टेकन। अब हमने 10 ले लिया है, वी हैव नाउ हियर 10। अब इस 10 में से हमें 4 निकालना है, वी हैव टू टेक 4, तो ले लीजिए 4, 10 में से 4 हटा दीजिए, ले लिया। अब 4 के आगे से ये 10 तक 5 6 7 8 9 एंड 10, कितना हो गया 6। 7 minus 1, अब 7 में से आपको 1 लेना है, यू हैव टू सब्ट्रैक्ट 1 from 7, so take 1, remove 1 हट गया। अब 1 के आगे से गिनिए 2 3 4 5 6 एंड 7, तो कितना हो गया 5 और ये 1 6। आंसर इज 66 मीटर। Now again you can see both the numbers are 6, but उनका वैल्यू अलग है डिपेंडिंग ऑन द प्लेस ऑन विच दे आर, किस जगह पर है उसकी भी, दोनों की शक्ल सेम है, दोनों का फेस सेम है, दोनों ही 6 है, लेकिन वैल्यू में ये 6 10 है, मतलब ये 60 है और ये सिर्फ 6 है, तो 66। ठीक, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। $93 मीटर एंड 47 97 मीटर एंड 47 मीटर। चलिए अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। आपको समझ में तो आ ही गया है कि किस तरह से करना है ना। नाउ लेट्स डू हियर, इसको करते हैं। आपको क्या करना है, 3 में से यू हैव टू टेक 7। इज इट पॉसिबल, क्या पॉसिबल है 3 में से 7 लेना? नो। देन व्हाट वी विल डू, वी विल बोरो। अब हम फिर से बोरो करेंगे, जो बगल का जो नंबर होगा उसमें से आपको एक नंबर नहीं होता है, हम जो उसका वैल्यू होता है उतना उसके हिसाब से हम बोरो करते हैं। तो ये हमारा 1 है, ये 10 है, हियर आल्सो दिस इज 1 एंड दिस इज 10 है ना, 1 और 10 है। तो क्या करना है आपको, ये 3 है और इधर से एक ये जो 9 क्या है 10 है, 9 10 में से हम 1 10 ले लेंगे। तो हमने यहाँ से 1 10 ले लिया, तो यहाँ पर 8 10 ही रहा। ये 1 एक्चुअली में क्या है 10 है, 1 10 है और ये 3, तो 10 और 3 13 हो गया। नाउ वी हैव 13। ये 13 कैसे बनता है, यहाँ से जो हमने लिया वो 10 है, 1 10 है, क्योंकि ये तो 10 है, 9 10 है ना, 9 is 10,
तो इसमें से हमने एक टेंस ले लिया और ये 3 हो गया 13। अब इस 13 में से आपको 7 ले लेना है। टेक 7 फ्रॉम 13। आप ले लीजिए 7, हटा दीजिए 7 को। 7 इज टेकन अवे। अब 7 के आगे से हम 13 तक गिन लेते हैं। 8, 9, 10, 11, 12, 13। कितना हुआ? 6। नाउ यू हैव टू टेक 4 फ्रॉम 8। 8 में से आपको 4 लेना है। ओके, टेक 4 को हटा देते हैं। अब हमने 4 ले लिया, रख दिया किनारे। 4 के आगे से 5, 6, 7 एंड 8। कितना हुआ? 4। वी गॉट 46 मीटर। 4 टेंस है तो 40 एंड 6, सो वी गॉट 46 मीटर। 46 मीटर। ठीक है। नेक्स्ट वी हैव, अब थोड़ा सा कॉलम वाइज है, मीटर एंड सेंटीमीटर। 39, 43 माइनस 13 एंड 25। देखिए अब इसको हम क्या कर रहे हैं? कॉलम वाइज कर रहे हैं। कॉलम वाइज मतलब ये मीटर का कॉलम है, ये सेंटीमीटर का कॉलम है। गॉट इट? मीटर कॉलम, सेंटीमीटर कॉलम। मीटर को यहाँ पे ये जो 39 है, ये 39 मीटर है। 13 मीटर, 43 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। सो फ्रॉम 39 मीटर, 43 सेंटीमीटर, you have to subtract 13 meter, 25 centimeter. Okay? 39 मीटर 43 सेंटीमीटर में से आपको 13 मीटर 25 सेंटीमीटर सब्ट्रैक्ट करना है, आपको निकालना है। व्हाट इट? तो अब इतना समझ में आ गया कि ये कॉलम वाइज है। अब इस कॉलम में भी ये 1 है, ये 10 है, ये 1 है, ये 10 है। अब इसको सेपरेटली देख रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि 1, 10, 100, 1000 ऐसे नहीं चल रहा है। नो, आपको लग रहा है 1, 10 ये 100 होना चाहिए, ये 1000 होना चाहिए, ऐसा नहीं है। हमने सेंटीमीटर को अलग देखेंगे और मीटर को हम अलग देखेंगे। दोनों ही सेपरेट यूनिट है। ये बात का आपको ध्यान रखना है कि दोनों सेपरेट यूनिट है। ये सेंटीमीटर और ये मीटर है। तो जब हम 1 10 कर रहे हैं तो वी विल नॉट कंटिन्यू कि ये 1 10 100 ऐसे नहीं जाएगा। ये 1 10 यहाँ पे ये 1s और 10s है, अलग अलग है। ठीक, चलिए अब 3 में से 5 निकालना है। 3 में से 5 इज पॉसिबल निकालना? नो, इट इज नॉट पॉसिबल। तो व्हाट वी विल डू? वी विल बोरो, हम ले लेंगे। हमने इधर से एक ले लिया, हमने एक यहां से बोरो कर लिया। व्हाट इट? यहां इससे बोरो कर लेते हैं। दिस इज 4 10s, तो 4 10s में से हमने 1 10 ले लिया। 4 10s में से 1 10 लिया और ये हो गया 3, तो हो गया 30। अब यहाँ पर 3 10s ही बचा है ना। नाउ वी हैव 30। 1 10 यहां से लिया है, ये 10 है और ये 3 है, तो 13 हो गया। यहां से 1 10 और ये वाला 3 मिला के हो गया 13। अब 13 में से आपको 5 सब्ट्रैक्ट करना है। यू हैव टू टेक 5 फ्रॉम 30। तो 5 को निकाल दीजिए, अलग कर दीजिए 5। अब 5 नहीं है हमारे पास। अब 5 के आगे से हम 13 तक काउंट करेंगे। 5 के आगे 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13 हो गए हमारे कितने? 8। नाउ 3 minus 2, 3 में से 2 हटा दीजिए तो you will get 1। अब यहाँ पर 9 है और 9 में से हमें 3 निकालना है, विच इज इजी, वो तो पॉसिबल है। हमने 3 हटा दिया, 3 के आगे से गिने 4 5 6 7 8 एंड 9, तो हमारा कितना हुआ? 6। और 3 minus 1, 3 में से 1 हटा दीजिए, उसके आगे से गिने 2 एंड 3, तो हमारे को मिला 2। Now this 26 is meter and 18 is centimeter. Okay? ये 26 मीटर है और 18 सेंटीमीटर है। तो नीचे में से आंसर में लिखेंगे 26 मीटर
18 सेंटीमीटर, ये हम सेपरेटली लिखेंगे क्योंकि ये कॉलम में था, तो हम इसको अलग से भी एक बार मेंशन कर देंगे, ठीक है। इसको सेपरेटली हम मेंशन कर देंगे 26 मीटर एंड 18 सेंटीमीटर। गॉट इट। चलिए और कर लेते हैं, इसको पहले हम इरेज कर लेते हैं। चलिए अब आगे एक और इसी तरह का है, कॉलम वाला ही है, मीटर एंड सेंटीमीटर। मीटर में क्या है, थोड़ा सा और नीचे से लिख लेते हैं। 40 and here 48, 32 and 12. By now you have understood, ये मीटर का कॉलम है, ये सेंटीमीटर का कॉलम है। मतलब ये 40 मीटर, 48 सेंटीमीटर, 32 मीटर, 12 सेंटीमीटर। मतलब 40 मीटर 48 सेंटीमीटर में से आपको सब्ट्रैक्ट करना है 32 मीटर 12 सेंटीमीटर। मीटर में से ही मीटर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और सेंटीमीटर में से ही सेंटीमीटर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। 40 मीटर में से 32 मीटर सब्ट्रैक्ट करेंगे, 48 सेंटीमीटर में से 12 सेंटीमीटर सब्ट्रैक्ट करेंगे। मतलब 40 में से हम 12 को नहीं करेंगे, 48 में से 32 को हम नहीं करेंगे। मीटर में से मीटर को करेंगे और सेंटीमीटर में से सेंटीमीटर को करेंगे। गॉट इट। चलिए तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। 8 माइनस 2, 8 में से 2 हटा दीजिए, 2 के आगे से गिनिए, 3 4 5 6 7 8, अगेन वी गॉट 6, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 6। 4 में से 1 हटा दीजिए, 1 हटाया, 2 3 4, वी गॉट 3। फिर अब अगेन यहाँ तो 0 है, 0 में से तो 2 नहीं ले सकते, तो क्या करना है, बोरो करना है। यस, वी विल बोरो हियर। नाउ व्हाटएवर, ये जो बोरो किया है, हमने 1 नहीं बोरो किया है, ये क्या है, 10 है, क्योंकि 4 टेंस है। 4 टेंस में से हमने एक 10 बोरो किया है। दिस इज एक्चुअली 1 10, ठीक है, तो ये 10 है। और अब 10 में से आपको 2 निकालना है। टेक 2 हटा दीजिए, अब 2 के आगे से गिनते हैं, 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, कितना हो गया, 8, है ना। 3 4 5 6 7 8 9, 8 तक ना, 9 एंड 10, तो हो गया हमारा 8। नाउ यहाँ पे कितना बचा, 3, और 3 में से 3 निकाल देंगे तो 0। आंसर हमारा क्या है, यहाँ पे 8 है, 80 नहीं है, ये 8 है, क्योंकि 8 से पहले 0 है, 8 के बाद 0 नहीं है। दिस इज 8 एंड दिस इज 36, 8 मीटर 36 सेंटीमीटर। तो आंसर हम लिखेंगे 8 मीटर 36 सेंटीमीटर। ये आप अलग से लिखेंगे, 8 मीटर है और 36 सेंटीमीटर है। ओके, अभी हमारा 1 more question is left and that we will do now. चलिए अब जो इसको भी कर लेते हैं फिर, मीटर सेंटीमीटर, ठीक है। देन 75 and 85 minus 68 and 79। चलिए अब इसको देख लेते हैं। ये मीटर का कॉलम हो गया एंड दिस इज सेंटीमीटर्स कॉलम। दिस इज 75 मीटर एंड दिस इज 85 सेंटीमीटर।
79 centimeter. Okay. From 75 meter 85 centimeter, you have to subtract 68 meter 79 centimeter. मतलब मीटर में से ही मीटर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और सेंटीमीटर में से ही सेंटीमीटर को भी हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं. ओके. तो अब यहां से स्टार्ट करते हैं. अगेन लेट मी रिवाइज दैट. यहाँ पर ये 1 से ये 10 से, ये 1 से ये 10 से कंटिन्यूएशन में नहीं होगा. 1 10 100 ऐसे नहीं पढ़ना है. ये अलग है और ये अलग है. ये यूनिट अलग है और ये यूनिट अलग है. ये सेंटीमीटर का है, ये मीटर का है. इसीलिए दोनों को हम सेपरेटली, दोनों का जो प्लेसेस हैं, प्लेस वैल्यूज है, वो सेपरेट होगा. वो सेम नहीं, वो कंटिन्यूएशन में नहीं चलेगा. सेंटीमीटर में ये 1 टेंस है, ये मीटर का 1 टेंस है. गॉट इट. अब 5 में से आपको 9 सब्ट्रैक्ट करना है, विच इज नॉट पॉसिबल. तो आप क्या करेंगे? यू विल बोरो 110 फ्रॉम 8 10 है, इसमें से एक 10 ले लेंगे तो यहाँ 7 10 रह जाएगा. नाउ दिस 5 विल गो अप. टोटल इट इज 15 नाउ. फ्रॉम 15 यू हैव टू टेक 9 निकाल लीजिए. अब उसके आगे से गिन लेंगे हम. 10 11 12 13 14 15. कितना हो गया? 6. Here 7 minus 7. अब 7 में से 7 निकालेंगे तो कितना बचेगा? 0. अगेन 5 में से अब आपको 8 लेना है, विच इज अगेन नॉट पॉसिबल. तो फिर ये 5 बोरो करेगा यहां से 110. ओके. ये जब हम 1 लेते हैं इट इज एक्चुअली 10. तो अब हो गया 10 और 5 15. 15 माइनस 8. यू हैव टू टेक 8 फ्रॉम 15. तो निकाल लेते हैं. 8 हटा दिए, 8 को अलग कर दिया. अब 8 के आगे से 9 10 11 12 13 14 15. कितना हुआ? 7. नाउ 6 माइनस 6 में से 6 हटा दीजिए तो हो गया 0. अब यहाँ पे 0 7, यहाँ 0 6. तो इसको 70 या 60 नहीं पढ़ना है, ध्यान रखना है. 0 पहले है तो इट इज 7. यहाँ 0 पहले है तो इट इज 6. तो ये 6 मीटर है और ये 6 सेंटीमीटर है. ओके. 0 जब पीछे होगा तो ये 70 हो जाएगा, लेकिन आगे है तो इसका कोई वैल्यू नहीं है. अगेन ये जो 0 है ये 100 की प्लेस पर है और इसका कोई वैल्यू नहीं, सॉरी 10 की प्लेस पर है और इसका कोई वैल्यू नहीं है. ठीक है. अगर ये पीछे रहता तो ही इसका वैल्यू होता. तो इट इज 6. तो हम लिखेंगे आंसर 7 मीटर एंड 6 सेंटीमीटर. 7 मीटर है और 6 जो है वो सेंटीमीटर है. ओके. समझ में आ गया आपको? ये हमारे सब्ट्रैक्शन के जो सम्स थे बिल्कुल एग्जैक्टली वो वैसे ही थे जैसे कि आपने जनरली जो सब्ट्रैक्शन किया हुआ है. बस यूनिट जो था वो उसमें आया था. एंड यूनिट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट व्हेनेवर यू आर डूइंग सच काइंड ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन. कुछ भी अगर आप इस तरह का कर रहे हैं तो उसमें डोंट फॉरगेट टू राइट द यूनिट. जब तक आप यूनिट नहीं लिखेंगे आपका आंसर जो है वो इनकम्प्लीट माना जाएगा. तो हमने कंप्लीट कर लिया एडिशन लेंथ का और सब्ट्रैक्शन भी. दोनों हमारा कंप्लीट हो गया. एडिशन भी कंप्लीट हो गया हमारा और सब्ट्रैक्शन भी हमारा कंप्लीट हो गया. अब हमारा बचा है वर्ड प्रॉब्लम. वर्ड प्रॉब्लम जिसको कि हम स्टेटमेंट सम्स भी बोलते हैं, जिसमें कि आप स्टेटमेंट्स लिखते हो. आपके बुक में स्टेटमेंट्स के थ्रू नहीं एक्सप्लेन्ड है, बट व्हाट आई इंसिस्ट, ऑलवेज इंसिस्ट कि आपको छोटे छोटे स्टेटमेंट्स लिखने की प्रैक्टिस करनी है. जैसा कि आपने एडिशन के वर्ड प्रॉब्लम में किया था, जैसा आपने सब्ट्रैक्शन में किया था, मल्टीप्लिकेशन में किया था, डिविजन में किया था. छोटे छोटे आपने स्टेटमेंट्स लिखने सीखे थे.
सेम वैसे ही आपको छोटे छोटे स्टेटमेंट्स लिखने की प्रैक्टिस करनी होगी। और ताकि जैसे आप, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम, अगर नाम वर्ड प्रॉब्लम है तो वर्ड्स तो होने चाहिए, उसमें स्टेटमेंट तो होना चाहिए, तो बिना स्टेटमेंट के ये इनकम्प्लीट होता है। तो ये वाला जो एक्सरसाइज है दैट वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम इसको स्टार्ट कर लेंगे। और आज हमारा सब्ट्रैक्शन तक ओवर हो गया, तो वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।